हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 5:30 बज रहे थे और आज मंडे है, तो आज है 10 मार्च। तो आज बच्चों का है लास्ट पेपर और सारी तैयारी रात में हो गई थी बच्चों की, मतलब जो याद करके जाना था। रात में 12:30 बजे तक मैंने पूरा फाइनल करा दिया था उनको। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि 5:30 बजे से उठा के मैं उनको क्या करूँगी, मैं जग तो रही हूँ 5 बजे से, 5:15 से। तो लेकिन क्या हुआ कि फिर मैं उठी नहीं, मैंने थोड़ा और हो जाने दो। अब क्या हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी है, तो अभी 5:30 बजे है। उड़न डाल दी है जो कि सुबह बहुत ज़रूरी होती है, मतलब उड़न डालना बहुत ज़रूरी होता है। वो डालने से ना घर में लक्ष्मी माँ प्रवेश करती ना सुबह सुबह। तो दहलीज पे ना उड़न डालनी चाहिए, बस तो मेरे यहाँ का मतलब ऐसा कहना है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई, बाहर झाड़ू लगा के अंदर आ गई हूँ। और उड़न डालने से घर में सुनते हैं कि सुख समृद्धि होती है, शांति होती है, खुशनुमा माहौल भी होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को कभी कभार फॉलो करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो वही होता है। हमने अपनी मम्मी को, अभी भी है मेरी मम्मी है तो वो अभी भी उड़न डालती हैं। सुबह 5 बजे उठ के ही उनकी डल जाती है। निस दिन 12 महीने का टाइम है, वो 5 बजे उठ के, कभी कभी तो 4:30 पौने 5 पे ही भी उठ जाती हैं वो। पर उड़न हमारे यहाँ ज़रूर डालती। मेरा तो स्किप भी हो जाता है, जब मैं लेट जगती हूँ तो फिर नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत रोशनी हो गई तो फिर नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अंदर आ गई। तो अंदर आके मैंने बासी झाड़ू जो अंदर की थी वो लगा दी, सुबह की वो लगा के बस फिर मैं चली गई नहाने। तो नहा के और बस अभी आ गई हूँ, सारा काम करके कपड़े धुल के बस यहाँ पे फैला दूँगी सूखने के लिए। अभी धूप तो नहीं है, अभी धूप आने में बहुत टाइम लगेगा। और अभी बज रहे थे 6 बज रहे थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम ही होता है, कपड़ों का काम निपट जाएगा और टाइम रहते ही सूख भी जाएंगे। उसके बाद फिर आई मैं अंदर। तो अंदर आके मैंने अपना थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करूँ ना तो आज लग रही है, मतलब आज लग रहा है जैसे डेली से थोड़ा गर्म है। तो यहाँ पे मैंने विंडो खोल दी, तो इससे ना हल्की हल्की सी हवा आती है, ठंडक भी होती है किचन में अच्छी खासी। तो बस विंडो खोल के फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ बर्तन, क्योंकि जो कि सबसे पहला काम होता है फ्रिज से दूध निकाल के रखना, उसके बाद फिर बर्तन लगाना। तो आज मैं पहले बर्तन लगाने लगी थी, मैंने सोचा लगा देती हूँ, फिर यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, फिर सामान लाते हैं फ्रिज से निकाल के। तो दूध रख दिए गर्म होने के लिए, जब तक मैं यहाँ पे प्याज काट लूँगी। तो पहले इसको छील रही हूँ। कोई क्या था कि कुछ बड़े पीस थे कुछ छोटे पीस थे, उसने मतलब ऐसे भर के ऐसे डाल दिया होगा तकली से, तो नीचे बीच में मतलब छोटे छोटे पीस थे, ऊपर के बड़े बड़े थे। तो मैं दोनों छील देती हूँ, कभी बड़ा भी कभी छोटा भी, जिससे कि दोनों साथ में ही फिनिश हो जाए। तो बस वही मैं छील के उनको काट दिया है। काटने के बाद यहाँ पे मेरा पानी गुनगुना हो गया था, जो कि मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग रही थी, पर मैं नॉर्मल पानी नहीं पी सकती, मैं गुनगुना ही पीती हूँ। पहला मतलब घूंट मेरा गुनगुना पानी का ही होता है। तो मैंने पानी अपना गर्म कर लिया है और अब रख दिए हैं दूध गर्म होने के लिए। दूसरा जो रह गया था, पहले बच्चों का कर दिया था, फिर जो चाय वगैरह का होता है वो वाला कर दिया। तो यहाँ पे प्याज में मैंने हरी मिर्ची भी काट दी है, पर वो हरी मिर्ची ना रेड हो गई रखे रखे तो कुछ हो जाती हैं ना, तो वो थी। और लहसुन था, बस इनको धुल के जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। मसाले को बना रही हूँ मैं सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बस आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना रहे हैं, और रोटी बनाएंगे और चावल भी बनाएंगे। तो देखते हैं, आटा लगा के रख देंगे अभी। तो किचन के काम फटाफट से निपटाती हूँ, जब तक बच्चों के लंच बॉक्स का टाइम होगा, जब तक मैं सोच रही हूँ मैं सारे काम यहाँ के फिनिश कर दूँ। फिर मैं अपना आ गई थी पानी लेके यहाँ पे, मैं उतना काम करके तब आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पानी पी रही हूँ। बच्चे दोनों सो रहे हैं, बस इनको जगाएंगे 7:30 पे। मैं सोच रही हूँ इनको जगाऊँ, जब तक थोड़ा और सो लेंगे। तो अभी 6:30 का टाइम है जब मैं पानी लेके आई। किचन में बहुत सारे काम निपटा के आई थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, सब्ज़ी बन रही है। पानी पीने के बाद मैं फिर आई किचन में, तो आटा लगा के रखा सब्ज़ी बनने के लिए, मतलब वो अपने पक रही है। और जब तक मैं यहाँ पे गुनगुना पानी किया है, तो बच्चों की बोतल धुल के इनमें पानी फिल कर देंगे, क्योंकि उनको भी मैं गुनगुना पानी ही देती हूँ। अनय को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर ये सारे काम ना जब ये होते हैं ना, तो ये करते हैं, हस्बैंड ना बहुत हेल्प कर देते हैं सुबह सुबह। तो बच्चों का जैसे फ्रूट्स उनका काटना, वाटर बोतल फिल करना, ये चीज़ें ज़्यादातर वही करते हैं। फ्रूट्स तो मैं कभी काटती नहीं हूँ, वही काटते हैं। जब वो होते नहीं है तभी मुझे करना पड़ता है ये सारा काम। तो बस यहाँ पे वाटर बोतल इनका गर्म पानी था, पानी मतलब ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा नॉर्मल भी मिला दिया, और उनको चेक करके मतलब जो हल्का सा गुनगुना रह गया ऐसा कर दिया बोतल में। इसके बाद अभी मैं उनको पास्ता बना के दूँगी टिफ़िन में, क्योंकि आज वो बोल रहे थे मम्मा लास्ट डे है तो मुझे पास्ता चाहिए टिफ़िन में।
वही हो गया होगा, बच्चों बच्चों में बात हो जाती है। तो फिर मैंने पास्ता बनाने के लिए रख दिया, मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं ऑरेंज साफ़ कर रही हूँ इनके फ्रूट्स के लिए। और किचन में सारा काम, बर्तन वगैरह जो हुए थे एक्स्ट्रा वो सारे धुल गए, पानी भी भर गया, आटा लगा दिया, सब्जी बन रही है। बस अब इनका टिफ़िन का ही मैं काम कर रही हूँ। तो ऑरेंज को छील के रख दूँगी। बच्चे उठ गए, उन्होंने ब्रश कर लिया है तो उनका दूध छान के रख देते हैं। और फ्रूट्स भी उनका हो गया रेडी, फ्रूट्स वाला बॉक्स। और अभी बस पास्ता ही बनाना है, तो वो बना के फिर मैं और काम देखूंगी आगे के। थोड़े से बर्तन जो अभी हो रहे हैं ना, ये भी धुल देंगे साथ के साथ, इकट्ठे नहीं होने दिया आज मैंने ज़्यादा बर्तन। तो यहाँ पे मेरा पास्ता भी बन गया था और सब्जी भी बन गई थी, तो फिर मैंने दोनों कढ़ाई साथ में ही धुल दी है। और दोनों धुल के यहाँ पे, क्योंकि अभी ना बच्चों को मैं नहलवाने जाऊँगी 8 बजे, राइट 8 बजे जाऊँगी, 8:30 तक वो अच्छे से रेडी भी हो जाएंगे बिल्कुल। ज़्यादा पहले से क्या करना, बच्चे भी बैठे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा रिवीजन कर लो, तो वो अपना रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ता बन के तैयार हो गया था, पर मैंने टिफ़िन में ऐसे ही डाल के और मतलब ओपन रख दिया था उसको, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब तक मैंने बर्तन धुले जब तक वो हल्का सा ठंडा हो गया है। और अभी इनको बंद करके बस इनका लंच बॉक्स दे देंगे, फिर जाऊंगी मैं बच्चों को लिए सामान रखूंगी, उनके कपड़े वगैरह निकाल के रखूंगी, ड्रेस। और उसके बाद फिर मैं उनको नहलवाऊंगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स में उनका रख के दे रही थी कि किसका कौन सा है। फ्रूट्स वाले में कन्फ्यूजन हो जाती है उनको, तो फिर मैं अलग अलग लगा के रख दिया। टिश्यू पेपर दे दिया, स्पून दे दी है, और एक टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी है। तो बस यहाँ पे विंडो बंद करते हैं, क्योंकि किचन का काम हो गया है। फिर आ गई मैं यहाँ पर, किचन का सारा काम फिनिश हो गया है, बस झाड़ू पोंछा रह गया घर में। तो यहाँ पे अभी बिस्तर उठाते हैं, सारे तय करके रखते हैं इनको। और इनको तय करके रखने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए कपड़े लाऊंगी, क्योंकि यहीं पर रेडी करूँगी। यहाँ पर उन्हें सामान रख देते हैं और आराम से वो बेड पे अपना बैठ भी जाते हैं, रेडी करते भी बन जाता है उनको आराम से। तो बस यहाँ सारा सामान रख देंगे निकाल के, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो फिर वहाँ से आने में, नहाने के बाद। तो यहाँ इनका ड्रेस मैं चेक कर रही, शर्ट चेक करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों का सिर्फ 2 नंबर का ही मतलब डिफरेंस है दोनों में। अनाया को 28 आती है, अनाया को 26 आती है, पर वो सेम ही है ना, तो थोड़ा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे नहा लिए हैं, दोनों को नहलवा दिया है। नहलवा के बस अब जाऊँगी, इनको रेडी करूँगी मैं। तो यहाँ पर दोनों रेडी भी हो गए हैं। अनाया की मैंने जब से एग्ज़ाम हुए ना, तब से मैं एक चोटी करके ही भेज रही हूँ। पहले दिन मैंने भेजा, उस दिन मैं लेट हो गई थी, तो मैंने एक किया, पर वो डर रही थी मैम डांटे ना। फिर मैंने पूछा, मैम ने कुछ कहा, बोली नहीं, तो नहीं रहने दो, बस अब एग्ज़ाम के टाइम पर एक चोटी करके ही जाओ। तो बच्चे रेडी हो गए थे 8:20 पर, अच्छी तरह से दोनों बिल्कुल। तो दोनों ने शूज भी पहन लिए, बाहर है। और मैं यहाँ पे जब तक उनके कपड़े धुल के डाल दूँगी, मैंने कहा 10 मिनट्स है, जब तक मैं कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि मैं काम थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए जल्दी हो जाता है मेरा। तो मुझे पता था कि मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बस 10 मिनट में, मैंने 10 मिनट भी नहीं लगे थे, 5-6 मिनट ही लगे थे कपड़े धुलने में। उनको मशीन में डाल दिया है धुल के, ड्राई होने के लिए। और बस फिर मैं आ गई यहाँ बाहर, लॉक उस तरफ से बंद करके पूरा, बस लॉक लगाते हैं और बच्चों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान रखा था, उनको रेडी किया था, वो सारा सामान उठा के रख दिया और बेड बस संभाल देंगे। वो वाला रूम तो मैंने, जो सोफे वाला टीवी वाला जो रूम है, ड्राइंग रूम, उसको तो मैंने रात को ही बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, सेट कर दिया था पूरा, क्योंकि बच्चे बैठे होते हैं ना, तो सोफे वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो मैं रात को जब लेटने गई तो उसके पहले मैं उनको रेडी करके ही गई थी। मैं बाहर देख रही थी, कपड़े डले थी, तो मुझे लगा ऐसे मंकी आ गए हों, तो विंडो में ऑन रखती, मतलब ओपन कर देती हूँ कर्टन उसका, तो वो दिखता रहता है अंदर से। तो वही देख रही थी। और बस फिर मैंने सेट करके झाड़ू लगाई और अभी किचन में पोंछा भी लगा दिया है। और दूध भी आ गया था, तो वो भी गर्म करके रख दिया। और आज मैंने खोआ बनाने के लिए भी दूध एक्स्ट्रा मंगाया है 3 लीटर, तो और 1 लीटर जो आता है वो अलग, मतलब 4 लीटर आया है भैंस का। तो आज मैं 4 लीटर का ही, पूरे का ही मतलब बनाऊंगी, क्योंकि कल का रखा है एक्स्ट्रा दूध।
तो आज वाले का मैं पूरे का खोआ बना दूँगी। तो वो मैंने रख दिया है, स्लो कर दी है गैस को। जब मैं पोंछा लगा लूँगी तो आज मैं इसी से लगा रही हूँ पोंछा, जल्दी-जल्दी लगाऊँगी। पर जल्दी क्या, मुझे उतने टाइम देख के लगाती हूँ तो उतना ही टाइम लगता है मुझे, 15 मिनट ही, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं पूरे घर में लगाने में, और इतना ही टाइम मुझे हाथ से भी लगता है। बस यही है कि उठना बैठना नहीं पड़ता है बार-बार, बस इतना ही है। नहीं वैसे तो मैं जल्दी लगा लेती हूँ हाथ से भी, मुझे लगता है हाथ से मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी लगाती हूँ, इससे भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पे पोंछा लगा के इस वाले रूम में लगा दिया, अभी उस पूजा वाले रूम में लगाया, बरामदे में लगाया, बाहर इसमें लगा दिया, ड्राइंग रूम में, अभी बेडरूम में लगाती हूँ। और किचन में तो मैं पहले ही लगा दिया था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सबसे पहले पोंछा किचन में ही लगता है, और किचन में लग जाए समझ लो आधे घर में लग गया, इतना टाइम लगता है किचन में लगाने में। तो बस यहाँ से पोंछा लगा के फिर मैं बस इसको धुल के रख दूँगी, इसकी जो बकेट है उसको भी धुल देंगे, और बस फिर मैं आ गई यहाँ पे। अभी मैंने गैस को ना फुल फ्लेम पे कर दिया है, और बस अभी इसको खड़े होके ही इसको बनाते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगी नहीं, मुझे वीडियो भी एडिट करना है तो मैं यहीं पे करूँगी। अभी बीच में बस थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बाहर से कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर उनको बाहर नहीं छोड़ सकते, नहीं तो मंकी आएंगे और वो सारे ले जाएंगे, या तो नीचे गिरा देंगे तो फिर से धुलने पड़ेंगे। तो मैंने गैस को स्लो करके मैं गई, जल्दी से कपड़े उठा के लाई हूँ। 15 मिनट बाद मैं चली गई थी बाहर, तो कपड़े लेके आई हूँ। अभी इनको तय करके रखते हैं, फिर उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में तो खोआ बना के तभी फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो बस खाना क्या, रोटी बनानी है और चावल, देखते हैं। फिर मेरा मन नहीं हुआ बाद में, तो मैंने चावल ही बना लिए थे, रोटी नहीं बनाई थी। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।